पाकिस्तान के लेफ़्ट हैंडेड स्टार बल्लेबाज जो फ़खर ज़मान है उसकी रिटायरमेंट की ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, और इस खबर में कितनी सदाकत है और क्या रियलिटी है इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले ये जो खबर ब्रेक की है वो समा न्यूज़ का जो रिपोर्टर है कादर ख्वाजा, उन्होंने रिपोर्ट की है कि जो फ़खर ज़मान है उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है और मुख्तलिफ अपने दोस्तों से भी कंसल्ट किया है, और उन्होंने डिसाइड करने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। तो अभी तक इस खबर में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। उसके बाद एक वर्ल्ड स्पोर्ट्स का एक दोस्त है जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, उसने भी ये खबर ब्रेक की है। उसने भी कहा है कि जो फ़खर ज़मान है उन्होंने जो चैम्पियन T20 कप हुआ है उसमें भी वो मुख्तलिफ दोस्तों के साथ उसने बातचीत की है, और उसके बाद जो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब वो पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे, और जो उनकी तबीयत है वो इस कदर उनका साथ नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि मैं क्रिकेट से अलहदगी जो है इख्तियार करता हूँ। तो अब इसमें हम आपको बताते हैं कि बेसिकली रियलिटी क्या है। रियलिटी इसमें यह है कि अभी तक जो फ़खर ज़मान है उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, और सिर्फ़ उसके डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया है कि जो आपकी हाइपोथायराइडिज़म जो आपको बीमारी ट्रेस हुई है उसका ट्रीटमेंट जो है वो कम से कम 2.5 से 3 माह तक आपको लगेंगे, और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपकी बॉडी किस हद तक आपका साथ देती है। तो उसमें डॉक्टर ने उनको ये भी बताया है कि शायद में भी हो सकता है कि ये जिस नौइयत की आपकी बीमारी है इसमें ये हो सकता है कि आप लंबे फॉर्मेट को चूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे ख्याल में डॉक्टर ने भी उनको यही मशवरा दिया है कि आप जो है वो ODI फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान करें, उससे और ओनली ऑन फोकस जो है आप अपना T20 पे करें, जिस पे आपकी बॉडी जो है आपको मुकम्मल साथ भी देगी और बेफिक्र हो जाए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात भी सच है कि फ़खर ज़मान ने T20 चैम्पियन कप में मुख्तलिफ अपने दोस्तों के साथ कंसल्ट किया है और मशवरा भी लिया है, उसके बाद अपने फिजियो डॉक्टर से भी मशवरा लिया है, अपने कंसल्टेंट को भी दिखाया है, और उसके बाद उन्होंने यही डिसाइड किया है कि जो आपकी बॉडी है वो कुछ अर्सा के लिए कम से कम आपको 1 साल के लिए तो आपको इजाज़त नहीं देती कि आप 50 ओवर की क्रिकेट खेलें। तो इसलिए आपका बेहतर ये है, अगर आप खेलना चाहते हैं, अगर आप में जज्बा है, तो फिर आप जो है थोड़ा सा अपनी बॉडी को टाइम दें, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद आप देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसे निकलते हैं। तो फ़खर ज़मान ने फिर डिसाइड किया है कि मैं रिटायरमेंट लेता हूं ODI कप से, मतलब ODI जो है फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेता हूं, और ओनली ऑन फोकस ऑन सिर्फ और सिर्फ जस्ट T20 पे। और उन्होंने कहा कि मैं T20 फॉर्मेट खेलता रहूँगा, और जो ODI है वो मेरी बॉडी जो है अभी इजाज़त नहीं दे रही, तो इस उतनी देर के लिए मैं जो है वो रिटायरमेंट लेता हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ इस जो बीमारी है हाइपोथायराइडिज़म जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए जो मैं अब्रॉड जाना चाहूँगा, जहाँ पे इंग्लैंड में मेरा ट्रीटमेंट होगा, रिहैब भी वहाँ पे करेंगे, और उसके बाद उधर से फिर फाइनल रिपोर्ट आएगी। इसमें भी PCB जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड है फ़खर के मामले में, क्योंकि आपको पता है अगर वाइट बॉल में अगर आपका बेहतरीन कोई बल्लेबाज है तो वो आपका फ़खर है, जिससे तकरीबन पूरी दुनिया के बॉलर जो हैं वो उससे जो है वो डरते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है कि उसने अपनी बॉडी को टाइम दिया है। मतलब ये अच्छी चीज़ है कि उसने सोचा है कि अगर मेरी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो मैं किसी भी यंगस्टर का या मेरे जगह पे नए आने वाले बैट्समैन का रास्ता नहीं रोकना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की में कोई मेरे जैसा प्लेयर आए और इस फॉर्मेट में जो मेरी जो कमी है उसको पूरा करे, ताकि पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान की शान के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो दोस्तों ये थी इस टोटल स्टोरी का जो रिव्यू था जो मैंने आपको बताया है कि अभी तक सिर्फ उन्होंने अपना मशवरा किया है, और कादर ख्वाजा साहब ने भी ये बात की है कि अभी वो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद वो डिसाइड करेंगे फाइनली तौर पर जो फ़खर ज़मान है उसने जो ODI है उसको उससे रिटायरमेंट लेनी है। मतलब ये जो चैम्पियन ट्रॉफी था ये उसका आखिरी 50 ओवर का फॉर्मेट था जो उन्होंने खेला है, और उसके बाद वो अपने ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड जाएंगे, विद फैमिली जाएंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे 2.5 महीने तक। तो डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया है कि आप नहीं खेल सकते कोई भी ODI का फॉर्मेट, जो लंबी क्रिकेट है वो आप नहीं खेल सकते। तो इसका बेहतरीन हल यही था कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं बाहर से, और अपना रीहैब जो है वो भी आपने बाहर से करना है। जहाँ तक इस बीमारी की बात करते हैं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इसमें थोड़ा सा जो है आपके हार्मोन्स के रिलेटेड ये सारे जो डायग्नोसिंग हुई है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके ये जो थायराइड्स के गले हैं, यानी कि गले के जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह आपको रीबैक करते हैं, मतलब वो उनकी जो बीमारी है वो वापस जाती है या उसके सिम्पटम्स क्या आते हैं। मतलब उसके बाद आपकी बॉडी का जो वेट 10 किलो एकदम से जो थोड़े अर्से के अंदर वो कम हुआ है, इस जैसे आगे कॉम्प्लिकेशन होंगी या नहीं होगी, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं भी अच्छी बात यह है कि अगर डॉक्टर कोई अच्छा उसको ट्रीट करेगा तो मेरे ख्याल में फ़खर ज़मान जो है वो पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा फिर से खेल सकेंगे। अगर अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान के ही डॉक्टर्स में रहे या पाकिस्तान के ही फिजियो या कंसल्टेंट से रहे तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बिगड़े जो नए क्योंकि यहाँ पर जो अच्छे से अच्छे केस होते हैं उसको भी ख़राब कर दिया जाता है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो एहसानुल्लाह का बाजू है, जिसको एक तो जिसका ऑपरेट हुआ उसके बाद उसको जल्दी रीहैब करवा दिया गया। मतलब वो एक स्टोरी पाकिस्तान के पास है कि यहाँ पर आपकी
वो केयर नहीं होगी जो आपकी वहाँ पर होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में आपका अच्छा फैसला है, आपने डिसाइड किया है कि आप जो है वो जाके उधर से ट्रीटमेंट करवाएंगे, रिहैब भी उधर करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपने क्या कौन सा फॉर्मेट खेलना है। और PSL से भी आउट हैं फ़खर ज़मान, और उसके बाद आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है उससे भी आउट हैं। मतलब 2.5 महीने के लिए वो बिल्कुल क्रिकेट की सरगर्मी से आउट हैं, और 2.5 महीने के बाद ही जो डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसके बाद ही फाइनल होगा कि वो आगे खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल तफसील बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसके बाद प्रेस द बेल आइकॉन ताकि नए वाले तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद निबर को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।